3 महीने की प्रेगनेंसी को अनवांटेड किड से टर्मिनेट कर सकते हैं या नहीं? यानी कि 3 महीने की प्रेगनेंसी है, दवाइयों से हम अबॉर्शन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, हमारा अबॉर्शन कंप्लीट होगा, नहीं होगा, ये पॉसिबल है या नहीं? इस तरह के आपको लोगों के आए दिन सवाल आते रहते हैं, तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, एमटीपी किट आपको 2 महीने से कम की प्रेगनेंसी है उसे ही टर्मिनेट करती है। यानी कि 50 दिन की आपकी प्रेगनेंसी है तो ये अच्छा काम करती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने यानी कि 60 दिन, है ना? 60 डेज़ की प्रेगनेंसी है उसे ये टर्मिनेट करती है। जिसके बाद आपकी प्रेगनेंसी अगर एडवांस है, ढाई महीना, 3 महीना की प्रेगनेंसी अगर आपकी है, तो यहाँ पे जो एबॉर्शन है वो इनकम्प्लीट भी रह सकता है, ज़्यादातर महिलाओं का इनकम्प्लीट रह जाता है। फिर आपको डीएनसी यानी कि सफाई का, सर्जिकल मेथड का सहारा लेना पड़ सकता है हॉस्पिटल जाके। तो हॉस्पिटल जाके आपको सफाई करवानी पड़ सकती है, तो इसलिए पहले ही आप अवेयर रहें। अगर आपको पीरियड डेट मिस हो जाती है या फिर आपकी इरेगुलर पीरियड भी है, डाउट आपको लग रहा है या फिर आपकी पीरियड नहीं आई है समय-समय पे, तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट किट का यहाँ पे मैं लिंक अटैच कर दूँगी, आप बाय कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिंक मैं अटैच कर दूँगी, आप लोग ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी टेस्ट आपको ज़रूर करना चाहिए जिससे कि समय पे पता चल सके। तो अगर आपकी एडवांस प्रेगनेंसी हो गई है 3 महीने की, तो इस किट से अबॉर्शन कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट आपका अबॉर्शन रह जाएगा। प्रेगनेंसी के कुछ मटेरियल यानी कि प्रेगनेंसी का कुछ पार्ट यानी कि कुछ टुकड़े अंदर रह सकते हैं और वो बच्चेदानी में इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं और आगे चल के आपको प्रेगनेंसी लगने में भी दिक्कत आ सकती है, आप गर्भधारण नहीं कर पाएँगी और लंबे समय तक आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और डीएनसी तो आपको करवानी ही पड़ेगी। देखिए, कई महिलाएँ क्या करती हैं, गलती से वीडियो देख के या फिर अपने मन से फार्मेसी से जाके ले लेती हैं। अब होता क्या है कि अबॉर्शन इनकम्प्लीट रह जाता है, लगातार 2 महीने, 3 महीने ब्लीडिंग चलते जा रही है, रुक-रुक के। 15 दिन रुका, बीच में फिर स्पॉटिंग होने लगी, फिर 5 दिन ब्लीडिंग हुई, फिर 10 दिन रुका, फिर स्पॉटिंग होने लगी, इस तरह से हो सकता है। तो ये बताता है कि आपका अबॉर्शन इनकम्प्लीट है, जो अबॉर्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसलिए ये गलती भूल के भी आपको नहीं करनी है। और कुछ महिलाओं के साथ क्या होता है कि अगर वो एडवांस प्रेगनेंसी में ये टैबलेट ले लेती हैं, 2 महीने से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है, तो वहाँ पे क्या होता है कि लगातार ब्लीडिंग चलती रहती है और काफ़ी हैवी ब्लीडिंग चलती है। जो पैड हैं वो भी सोक नहीं कर पाते, पैड से भी काम नहीं चल पाता और बेहोशी की कंडीशन आ जाती है। महिला जो है एकदम से बीपी फॉल हो जाता है, बीपी कम हो जाता है और रातों-रात उनको हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ता है। तो ये कंडीशन भी आपको हो सकती है। तो ये जो वीडियो होती है आपके नॉलेज के लिए, आपके अवेयरनेस के लिए होती हैं। अगर आपने ये गलती कर दी है तो तुरंत आप डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर वहाँ पे डीएनसी करेंगे ताकि जो भी मटेरियल है वो निकल सके। देखिए, कुछ मटेरियल अंदर है तो वो लगातार ब्लीडिंग को कॉज़ करेगा, चाहे 5 दिन बीच में रुक जाए, फिर से ब्लीडिंग आएगी और इन्फेक्शन तो होगा ही होगा। तो इसलिए अपने पीरियड डेट का ज़रूर ध्यान रखें कि पीरियड नहीं आ रही है तो प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर आपकी पीरियड इरेगुलर होती है, जैसे कई महिलाओं की इरेगुलर पीरियड होती है, तो भी आपको 1 महीना हो गया है तो प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, डाउट हो रहा है तो प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, है ना? और आपको अपने प्रेगनेंसी के दिन भी मालूम होने चाहिए कि कितने दिन की प्रेगनेंसी हो गई है, तभी आप पता कर पाएँगी कि हमें 2 महीने की प्रेगनेंसी है या फिर 3 महीने की प्रेगनेंसी है। कुछ महिलाएँ गलत तरीके से यहाँ पे काउंट करती हैं, जैसे जब रिलेशन बनाया तब से वो प्रेगनेंसी के दिन काउंट करती हैं या फिर ओव्यूलेशन के दिन से करती हैं। तो आपको अपने प्रेगनेंसी के दिन लास्ट जो पीरियड आई थी, लास्ट जो भी पीरियड आई थी, उसी दिन से आपके प्रेगनेंसी के दिन काउंट होते हैं। यानी कि पिछले महीने यानी कि अक्टूबर में जैसे आपको पीरियड आई है 1 तारीख को और जिस दिन ब्लीडिंग शुरू हुई उसी दिन से पहला दिन काउंट होगा, वहाँ से दिन आपके काउंट होंगे। तो तब से लेके आज तक के जितने भी दिन होंगे उतने दिन की आपकी प्रेगनेंसी होती है, यानी कि पीरियड के पहले दिन से दिन काउंट होता है प्रेगनेंसी का। तो ये सही तरीका होता है, इसी तरीके से आप जान पाएँगे कि हमें कितने महीने की प्रेगनेंसी है, हमें ये दवाई लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो लाते रहूँगी। और एमटीपी किट के ऊपर पूरा प्लेलिस्ट है, पीरियड कब आता है और दवाई लेने के बाद किन बातों का ध्यान रखें, ब्लीडिंग कितने दिन तक होती है, सारी वीडियो अवेलेबल है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।